हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। धनु राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जनवरी 2025 की रीडिंग है कि जनवरी 2025 का महीना धनु राशि वालों का कैसा रहेगा। तो धनु राशि, इसमें आपकी खुद की सबसे पहले फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर क्या रहेंगी जनवरी के महीने में। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है जनवरी के महीने में। और फिर चेक करेंगे कि जनवरी का महीना धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में जाएगा कैसा, आप दोनों के बीच में होगा क्या, अच्छा टाइम जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। और यहाँ से मैं मैसेजेस पढ़ूंगी आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस जनवरी 2025 में, कि आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं वो हम बाद में चेक करेंगे। तो सबसे पहले धनु राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करते हैं कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। धनु राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जनवरी 2025 में क्या रहेंगी। नया साल आ गया तो नई रीडिंग्स भी आ गई हैं। और 2024 आप लोगों का कैसा निकला मुझे बताना, रिलेशनशिप्स को लेकर, लव लाइफ को लेकर। तो चलिए धनु राशि, देखते हैं कि जनवरी 2025 में आपकी खुद की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स धनु राशि आपके लिए, हाई प्रीस्टेस, ये आपके खुद के कार्ड है आपकी फीलिंग्स के। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सैजिटेरियस धनु राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी जनवरी 2025 में। धनु राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर जनवरी के महीने में, देखते हैं। कैसोनोवा, ये आपकी फीलिंग्स के कार्ड है धनु राशि। और इसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। फेयरवेल, एरोज ऑफ क्यूपिड का कार्ड है आपके लिए ये। तो धनु राशि, देखिए ये जो कार्ड्स निकले हैं आपके खुद के, तो मुझे यहाँ पे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत आप स्टार्टिंग में मुझे करना चाहते हुए दिख रहे हो। स्टार्टिंग का मतलब हो गया कि 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2025 के बीच में कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग आप अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो। और जो भी फ्रेश बिगिनिंग, जो भी नई शुरुआत आप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि उसमें एक स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, कमिटमेंट हो, चीज़ें ठोस हो, मजबूत हो, यानी कि शादी हो, लॉन्ग टर्म हो, एंगेजमेंट हो, कमिटमेंट किसी तरीके का आप चाहते हुए दिख रहे हो। फ्रेश बिगिनिंग भी आप करना चाहते हो। और बट आप कहीं न कहीं ना थोड़ा-सा आपको ये लग रहा है कि या तो ये जो कार्ड आया ना कैसोनोवा का, कहीं न कहीं आपको ये फ़ील हो रहा है कि पता नहीं चीज़ें सीरियस होंगी कि नहीं आप दोनों के बीच में। मतलब अगर आप चाहते हो अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हो, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ शादी करवाना चाहते हो, तो आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर शायद सीरियस नहीं है रिलेशनशिप में। वो टेम्परेरी तौर पे रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं, या आप अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा-सा डाउट कर रहे हैं धनु राशि, कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई और इंसान है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि देखिए ये कार्ड ना आपका आया है, तो किसी लेवल पे हो सकता है आप नई शुरुआत तो करना चाहते हो, लेकिन दिल में आपको ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा सीरियस नहीं होना, ज़्यादा कमिटमेंट नहीं देना, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के चक्कर में नहीं पड़ना। ऊपर-ऊपर से तो आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट हो, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, लेकिन कहीं न कहीं मन के दिल के कोने में आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि भी चीज़ों को थोड़ा कैज़ुअल ही रखते हैं। रिलेशनशिप में ज़्यादा सीरियस नहीं होना। हो सकता है आप रिलेशनशिप में पहले पहले का मतलब जो जनवरी से पहले का टाइम निकला, 2025 जनवरी से पहले का टाइम निकला, आप हो सकता है सीरियस रहे, आपको पार्टनर से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो अब आपको भी लग रहा है कि आपको भी ज़्यादा सीरियस नहीं होना, थोड़ा-सा कैज़ुअल ही रखते हैं रिलेशनशिप को, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन आपका मन तो है लॉन्ग टर्म को चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना, बट दिल में थोड़ा-सा आप ऐसे सोचते हुए दिख रहे हो। या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर सीरियस नहीं है, वो आपके अलावा और लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी लाइफ में कोई और इंसान है, तो आप उनके ऊपर भी हो सकता है शक कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं। ये आपकी स्टार्टिंग की फीलिंग्स दिख रही हैं। जो मिड का हिस्सा है, मिड का मतलब होता है 11 से 20 जनवरी के बीच में। देखिए किसी चीज़ को आप मुझे छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, क्योंकि फेयरवेल का कार्ड आया है। फेयरवेल का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को आप टाटा बाय-बाय करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। हो सकता है आप इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि भी जो रिस्पॉन्स आपको अपने पार्टनर से नहीं मिल रहा, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम कर रहे हो, उम्मीदों को कम कर रहे हो। आपको लग रहा है कि भी किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, रिलीज़ कर देना चाहिए। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है इस रिलेशनशिप को ही छोड़ने के बारे में सोच रहे हो आप, कि इस रिलेशनशिप से निकलना चाहिए, या फिर कुछ लोग हो सकता है धनु राशि वाले कि
पार्टनर के साथ बात भले ही कर रहे हैं, लेकिन अपनी उम्मीदें, अपनी एक्सपेक्टेशंस पार्टनर से कम रख रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब प्रॉपर तरीके से चीज़ें क्लियर नहीं है आपको। हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें छुपाते हैं, आपसे कुछ चीज़ें हाइड करते हैं, अपनी सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, कुछ चीज़ें सीक्रेट रखते हैं, और आपको इस रिलेशनशिप में 100% वाली फीलिंग नहीं आ रही है धनु राशि। 100% का मतलब होता है कि जैसे रिलेशनशिप में सैटिस्फैक्शन होती है, अंदर से एक खुशी होती है, तो आपको अंदर से वो खुशी, वो हैप्पीनेस, वो सैटिस्फैक्शन नहीं महसूस हो रही है। आपको ऐसे लग रहा है कि रिलेशनशिप में हो, लेकिन वो रिलेशनशिप ना के बराबर है। अंदर से वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो खुशी नहीं महसूस कर रहे हो, और हो सकता है आपको पार्टनर की कुछ बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन आप अपने दिल की बात उनको खुल के नहीं बोल रहे हो। कुछ चीज़ें आपको इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन आप अपनी वो बातें भी पार्टनर से खुल के नहीं बोल रहे हो, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। यानी कि आपके दिल में जो भी बात है, फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, गुस्सा, गिला शिकवा, वो आप अपने दिल में ही मुझे रखते हुए दिख रहे हो। 11 से 20 जनवरी के बीच में आप खुल के अपनी बातों को, खुल के अपने दिल की फीलिंग्स को पार्टनर के साथ शेयर मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हो, और आप कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, और उस तरीके से इनिशिएटिव्स, उस तरीके से एक्शंस आप नहीं ले रहे हो। और यहाँ पे क्यूपिड का कार्ड और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड मुझे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा आपके मन में पार्टनर के लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। आप दिल दिल में आपके मन में पार्टनर के लिए बहुत सच्चा प्यार है, बट आप किसी चीज़ के लिए जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हो धनु राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि आप स्लो चलना चाहते हो, आप किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते हो, किसी चीज़ का चांस नहीं लेना चाहते हो। 21 से 31 जनवरी 2025 के बीच में आप संभल-संभल कर चलना चाहते हो, इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि जब तक जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी ना, जब तक जो चीज़ें आपको अपने पार्टनर से चाहिए, जब तक वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, आप तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। आप रश नहीं करोगे, आप हफड़ा-दफड़ी में कुछ नहीं करोगे, और आप मुझे पॉज़ लेते हुए दिख रहे हो। आगे बढ़ने से पहले सोच समझ कर ही चीज़ों को करना चाहोगे, और आपने किसी लेवल पे किसी चीज़ की ज़िद पकड़ी हुई है कि ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी, आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे धनु राशि आपकी खुद की रहती हुई दिख रही है दिसंबर के महीने में। अब हम चेक करते हैं कि सजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। धनु राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। दिसंबर बोल दिया। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स जनवरी 2025 में क्या रहेंगी। सजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स जनवरी 2025 में धनु राशि के लिए क्या रहेंगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए क्या रहे, धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए जनवरी 2025 में क्या रहेंगी। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है धनु राशि। रियलाइजेशन, हिस्ट, एक कार्ड, पार्टनरशिप। तो धनु राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड अगर मैं बताऊं तो देखिए मेरे पास 3 कार्ड शादी के आए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुशियां मनाने लग जाओ कि भी शादी के कार्ड आ गए तो शादी की बातें होंगी। ये पार्टनर की सोच है, पार्टनर की फीलिंग्स है। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखिए पार्टनरशिप का कार्ड आया, हिस्ट का कार्ड आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, और ये सारे ही कार्ड्स शादी को, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट को बोलते हैं, क्योंकि ये पार्टनरशिप का कार्ड है। ये यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं, तो कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म शादी, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं, और यहाँ पे कपल है, ये भी मैरिज का है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी फैमिली का कार्ड है। तो देखिए धनु राशि, मुझे आपके पार्टनर का ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। अब सबके पार्टनर की सोच अलग-अलग रहेगी, अब सबके पार्टनर और तरीके से सोच रहे हैं, यानी कि कुछ के पार्टनर हो सकता है कि सच में आपसे शादी करवाना चाहते हैं, आपसे लॉन्ग टर्म के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं, शादी करवाना चाहते हैं। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि आपका साथ हमेशा के लिए चाहते हैं, यानी कि हो सकता है आप शादीशुदा हैं, आपके पार्टनर शादीशुदा हैं, तब भी वो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप दोनों का साथ हमेशा के लिए बना रहे। और कुछ के पार्टनर हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और या तो वो चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे, शादी की बात आपसे करें, या फिर वो यही चीज़ें आपसे डिज़र्व करते हैं कि आप उनके साथ शादी की बात करें या आपकी तरफ से कमिटमेंट हो। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे आपके पार्टनर ज़्यादा चाहते चाहते हुए दिख रही हैं। और यहाँ पे स्टार्टिंग का जो टाइम है
टू ऑफ पेंटिकल्स और रियलाइजेशन के कार्ड है। ये कार्ड मुझे बोलते हैं कि पार्टनर ना थोड़े से मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं धनुराशि 1 से 10 जनवरी के बीच में। कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है लेकिन नहीं ले पा रहे। अगर मैं ये कार्ड्स को देखूँ ना, ये जो मैंने कार्ड्स बताए, तो इस तरीके से मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर शादी को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एक तरफ तो हो सकता है आप हैं, दूसरी तरफ उनकी फैमिली है, एक तरफ उनका करियर है, दूसरी तरफ ये रिलेशनशिप है, या फिर उनके घर वालों ने उनके लिए कोई रिश्ता देखा, तो उसमें वो मुझे लग रहा है डिसीजन नहीं ले पा रहे। वो थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं क्योंकि उनको ये समझ नहीं लग रहा कि वो आपकी तरफ रहें या घर वालों की तरफ रहें या करियर को चूज करें। तो डिसीजन लेने में थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो रहा है। उनकी स्टेबल एनर्जीज मुझे रहती हुई नहीं दिख रही है स्टार्टिंग में। 1 से 10 जनवरी के बीच में थोड़े से मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं। अप एंड डाउन उनकी एनर्जीज में होता हुआ दिख रहा है। और आपके पार्टनर मुझे इस रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि कभी बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, कभी बहुत लो एनर्जीज में जा रहे हैं, कभी किसी चीज़ के लिए हाँ सोचते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए ना सोचते हैं, कभी वो रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, तो उनकी एनर्जीज मुझे स्टेबल नहीं दिख रही है। और मुझे दिख रहा है कि डिसीजन चॉइस लेना है, फैसला लेना, लेकिन नहीं ले पा रहे क्योंकि उनके पास और ऑप्शन चॉइस भी है और उसमें ही कंफ्यूज है कि किसको रखें किसको छोड़े। रियलाइजेशन का कार्ड बोलता है आपके पार्टनर को किसी तरीके की रियलाइजेशन भी होती हुई दिख रही है 1 से 10 जनवरी के बीच में। अब रियलाइजेशन किसी के लिए पॉजिटिव होगी, किसी के पार्टनर के लिए नेगेटिव होगी। अगर हम पॉजिटिव रियलाइजेशन देखें, यानी कि उनको अपनी गलती का एहसास हो सकता है उनसे कोई गलती हुई और उनको अब ये रियलाइजेशन हो रही है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आप बहुत अच्छे हैं, और उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि उनको सही इंसान मिला और उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। ये तो होगी पॉजिटिव रियलाइजेशन। नेगेटिव रियलाइजेशन ये हो सकती है कि हो सकता है आपके पार्टनर को ये लग सकता है धनुराशि, कुछ लोगों के पार्टनर को ये वाली रियलाइजेशन हो रही है जो मैं अभी बताने लगी हूँ कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में फालतू में इतना टाइम बर्बाद किया, टाइम वेस्ट किया, अब उनको जाके समझ आ रही है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उनको कुछ मिला ही नहीं। तो इस तरीके से किसी भी तरीके का एहसास, किसी भी तरीके की एक रियलाइज़ेशन आपके पार्टनर को मुझे होती हुई दिख रही है। और जो मिड का टाइम मुझे दिख रहा है और रियलाइज़ेशन हो रही है, तो हो सकता है कन्फ्यूज़ ये भी है कि आपको सॉरी बोले, ना बोले, कभी हाँ सोचते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए ना सोचते हैं, कभी लगता है कॉल करते हैं, कभी लगता है नहीं करते हैं, तो ऐसी-सी एनर्जीज़ स्टार्टिंग में रहती हुई दिख रही हैं। जो मिड का हिस्सा है 11 से 20 जनवरी के बीच में, ये दोनों ही कार्ड जो मैंने एक्सप्लेन किए कि आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं। बट मुझे ये भी दिख रहा है कि उनकी फैमिली की इंटरफेरेंस इस रिलेशनशिप में हो सकता है रह रही है, यानी कि या तो उनकी फैमिली की दखल-अंदाज़ी है, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि या तो उनकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके घरवालों की दखल-अंदाज़ी है। इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या फिर हो सकता है आप लोग अलग-अलग ट्रेडिशन के, कास्ट, रिलीजन, कल्चर के भी हो सकते हो। ये भी कुछ किसी भी तरीके के छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। क्योंकि ये कार्ड फैमिली का है। देखें तो आपके पार्टनर हमेशा का साथ तो चाहते हुए दिख रहे हैं आपके साथ, बट कहीं न कहीं फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट या तो आपकी फैमिली की तरफ से रह रही है, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनकी फैमिली नहीं मानेगी किसी चीज़ के लिए, या फिर उनकी फैमिली या आपकी फैमिली कंज़र्वेटिव थिंकिंग की है, घर वालों की सोच अलग-अलग है, रिलीजन, कास्ट अलग-अलग है, तो कुछ फैमिली को लेकर भी छोटे-मोटे इश्यूज़ आपके पार्टनर को फ़ील होते हुए दिख रहे हैं। पार्टनरशिप का कार्ड भी यही बोलता है कि हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फ़ील कर रहे हैं। और इसी कारण से अब आपके पार्टनर 21 से 31 जनवरी 2025 के बीच में चीज़ों के लिए इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने ना उनके ऊपर कोई जादू कर दिया है। वो चाह के भी आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं। उनको एक मैजिक वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप ने ना उनके ऊपर कोई जादू कर दिया है। और या फिर आपके पार्टनर किसी तरीके के लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं, टेक्नीक्स को यूज़ कर रहे हैं आपको मैनिफेस्ट करने के लिए, और आपको पाने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ज़्यादा ये एनर्जीज़ एंड की दिख रही है 21 से 31 जनवरी 2025 में, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और थोड़े-से मैनिपुलेटिव भी किसी लेवल पे होते हुए दिख रहे हैं। अगर छोटा-मोटा झूठ भी उनको बोलना पड़ा ना रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, तो वो भी वो करने के लिए तैयार दिख रहे हैं मुझे। तो धनुराशि, आपके पार्टनर की ये फीलिंग्स आई हैं। अब हम देख लेते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में होगा क्या। जनवरी 2025 में सजिटेरियस धनुराशि के रिलेशनशिप में आउटकम क्या रहेगा, वो देखते हैं। होगा क्या फाइनली इस रिलेशनशिप में, कैसा जाएगा जनवरी का महीना। फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स,
9 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड ना भी गिरा था तो मैंने ये फिर से रखा बीच में और ये कार्ड ही आ गया। 2 ऑफ कप्स का तो कार्ड आया है, लेकिन ये रिवर्स आ गया। सीधा कार्ड ऐसे होता, रिवर्स आ गया अब ये कार्ड। चलिए देखते हैं सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी 2025 कैसा रहेगा, जनवरी का महीना कैसा जाएगा वो देखते हैं। लव लिरिक्स, परफेक्ट मैच, मैसेंजर। सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा वो देखते हैं। तो देखिए धनु राशि जो स्टार्टिंग का हिस्सा है आप लोगों का 1 से 10 जनवरी 2025 का, तो यहाँ पे मुझे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लेकर थोड़े से पॉसेसिव, थोड़े से ऑब्सेसिव या तो आप हो रहे हैं या फिर आपके पार्टनर हो रहे हैं। और पॉसेसिव और ऑब्सेसिव होने का मतलब कि किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। धनुराशि ये जो आउटकम मैंने निकाला ना, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी होंगी, दोनों की इकट्ठी होती हैं। तो या तो आप या फिर आपके पार्टनर किसी चीज़ को मुझे लग रहा है पकड़ के बैठ गए हो इस रिलेशनशिप में और उसी को ही नहीं छोड़ पा रहे हो। अब कुछ के लिए हो सकता है कि आप लोग इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ पा रहे हो, इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, लेट गो करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो। एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एक दूसरे को लेकर महसूस कर रहे हो। और लव लिरिक्स का कार्ड बोलता है कि एक प्यार वाले हो सकता है गाने सुन रहे हैं, या आप गाने म्यूज़िक सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, शेरो-शायरी कर रहे हैं। अब ये नहीं कि शेरो-शायरी पार्टनर को भेज रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ये है कि गाने सुन रहे हैं। कुछ लोग सैड म्यूज़िक सुन रहे हैं, कुछ लोग रोमांटिक म्यूज़िक सुन रहे हैं, कुछ लोग पोएट्री कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, क्योंकि ये कार्ड ज़्यादा मुझे बोलते हैं कि पार्टनर रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहे हो, माइंड से पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर महसूस कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी बात को ही पकड़ के बैठ गए हो आप लोग धनु राशि, या तो आप या आपके पार्टनर। जैसे कोई पुरानी बातें इस रिलेशनशिप में हुई, उसको छोड़ नहीं रहे हो, उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो और उसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए हो। जैसे होता है ना बाल की खाल उतार देना, कि उस वक़्त ऐसे कहा था, ऐसे हुआ था, इसने ऐसे किया था। तो या तो आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए हो या फिर आपके पार्टनर किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए, यानी कि वो छोड़ नहीं रहे हैं उस पुरानी बातों को। या कोई आप लोगों की ज़िद है धनु राशि की, आपको लग रहा है कि आप कुछ चीज़ें आपकी ज़िद ज़िद के हिसाब से होनी चाहिए, या फिर आपके पार्टनर ने ही कोई ज़िद पकड़ी है कि जब तक उनकी चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होंगी, वो इंसान उस ज़िद को नहीं छोड़ेगा। बट जो भी है, मन में प्यार है, मन में फीलिंग्स है, मन में इमोशंस है और अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो। इस रिलेशनशिप को भी कहीं न कहीं लेट गो नहीं कर पा रहे हो। परफेक्ट मैच का कार्ड बोलता है कि आप दोनों को पता है कि ये रिलेशनशिप जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है, ये मैच जो है बिल्कुल परफेक्ट है। जिस तरीके का इंसान आपको चाहिए था धनु राशि, आपको पता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल वैसे ही इंसान है, आप इनको प्यार करते हो और इसी तरीके का इंसान आपको चाहिए था। और आपके पार्टनर को भी पता है कि आपकी और उनकी जोड़ी बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट मैच है। आपके जैसा इंसान उनको नहीं मिल सकता, मन में ऐसी-सी फीलिंग है। और लेकिन आप लोग शो ऐसे कर रहे हो कि जैसे आप लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और ये कार्ड बोलते हैं कि मिड में जाके 11 से 20 जनवरी के बीच में आप लोग इस तरीके का बिहेव कर रहे हो कि जैसे आप लोग ना एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो। या तो धनुराशि आपकी ऐसी-सी एनर्जीज़ हो रही हैं या फिर आपके पार्टनर की। ज़्यादा देखें तो मुझे आपका ही दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर के कार्ड्स तो यही आए थे कि मैरिज चाहते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाहते हैं। आपके लिए कार्ड ऐसे आए हैं कि जैसे आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हो, आपने ही किसी चीज़ की ज़िद पकड़ी हुई है, आप बहुत ज़्यादा रुके हुए हैं, सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाहते हो और किसी चीज़ को आप लेट गो ही मुझे करते हुए दिख रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है 11 से 20 जनवरी के बीच में, किसी की भी हो सकती हैं लेकिन आपकी मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। और आप अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं और डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो एक-दूसरे के ऊपर। डिपेंडेंट का कैसे मतलब होता है कि जैसे पैसों के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो पार्टनर के ऊपर, फिज़िकल इंटीमेसी के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो और आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को या किसी एक इंसान को ऐसे लग रहा है कि सिंगल ही रह लेंगे, अगर रिलेशनशिप में पार्टनर नहीं भी है ना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बिना पार्टनर के, बिना रिलेशनशिप के रह लेंगे, सिंगल रह लेंगे, लेकिन पार्टनर के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए निर्भर नहीं होना। इंडिपेंडेंट वाली एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, डिसिप्लिन मेंटेन करके ही चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो और अपनी एक लालच, एक ग्रीडीनेस
वो चीज़ें नहीं शो कर रहे हो, खुद में ही खुश हो, खुद में ही मस्त रहते हुए दिख रहे हो। मिड में जाके भले ही पार्टनर को याद कर रहे हो, भले ही अटैचमेंट फ़ील कर रहे हो, लेकिन शो ऐसे कर रहे हो कि जैसे आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके की एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। मैसेंजर ट्वीट का कार्ड बोलता है 21 से 31 जनवरी 2025 के बीच में एक दूसरे के साथ हो सकता है मैसेज के थ्रू आप लोग बात कर रहे हो। मैसेंजर ट्वीट का मतलब लिखा है या तो ट्विटर पे कोई मैसेज कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, किसी भी तरीके से मैसेज के थ्रू आप लोगों की मुझे लग रहा है या तो बातचीत हो रही है या कर रहे हो। और सोशल मीडिया पे हो सकता है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो। बट देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, जो भी दूरी आप दोनों के बीच में अगर आई हुई है उसको ख़त्म करना चाहते हो। लेकिन वो मैसेज जो भी आप लोग आपस में कर रहे हो, जो भी बातचीत कर रहे हो ना, वो मैसेज के कारण चीज़ें कहीं न कहीं चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा डिस्टेंस ही आता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में। 21 से 31 जनवरी 2025 में। ये कार्ड मैसेज का है। ये बोलता है कि एक-दूसरे के साथ मैसेज के साथ बातचीत कर रहे हो। लेकिन एक होता है ना जब मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं तो चीज़ें सॉल्व करता है इंसान। अब यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं कि बातचीत तो हो रही है, लेकिन मैसेज के थ्रू हो सकता है कुछ लोग बातचीत करना चाहते हैं या फिर कुछ लोग मैसेज के थ्रू सच में बात कर रहे हैं आपस में एक-दूसरे के साथ। लेकिन वो बातचीत, वो कॉल, मैसेज के कारण चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही है। उल्टा एक-दूसरे के साथ थोड़ी-सी दूरी आ रही है, थोड़ा-सा डिस्टेंस आ रहा है या फिर आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। मतलब मैसेज के थ्रू अगर बातचीत कर रहे हो ना एक-दूसरे के साथ, तो एक-दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, सोच नहीं मिल रही है और इसी कारण से आप दोनों में थोड़ा-सा एक डिस्टेंस, एक थोड़ी-सी दूरी आती हुई दिख रही है। यानी कि उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, जितना करना चाहते हो, जितना चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, चीज़ें उस तरीके से ठीक नहीं हो रही हैं और किसी लेवल पे थोड़ा-सा डिस्टेंस, थोड़ा-सा सेपरेशन ही रहता हुआ दिख रहा है। सेपरेशन इन द सेंस कि अगर चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, अगर चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, तो उस तरीके से चीज़ें ठीक या बेटर नहीं हो रही है और आप लोगों को लग रहा है कि कोई फ़ायदा ही नहीं है, आपस में सोच नहीं मिलती है, सामने वाला समझता नहीं है, तो बेटर है थोड़ी-सी दूरी रखते हैं, थोड़ा-सा डिस्टेंस रखते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज़ दिख रही हैं। और अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे आप दोनों के बीच में, यानी कि आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही थी, तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान एक-दूसरे को मैसेज कर रहा है, बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, तो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व नहीं हो रही हैं आप दोनों के बीच में। तो धनु राशि ये रीडिंग आप लोगों की निकल के आई है जनवरी 2025 की। अब जे देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं, सीक्रेट मैसेजेस क्या हैं, वो चेक कर लेते हैं धनु राशि आपके पार्टनर के जनवरी के महीने में। सीक्रेट मैसेजेस क्या है सजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर के, 3 मैसेजेस लूँगी मैं। ये कार्ड आए हैं आपके पार्टनर के। देखिए यहाँ पे मुझे ये कार्ड्स बोल रहे हैं धनु राशि कि आपके पार्टनर का पहला मैसेज है, आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ योर सेंट रिसेंटली। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो अक्सर आपको याद करते हैं, जो भी आपकी खुशबू है या जो भी जब भी आप लोग मिले, तो वो टाइम याद करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, उनके दिमाग से आप नहीं निकल पा रहे हैं, इस तरीके की एनर्जीज़ हैं। दूसरा मैसेज है, वुड यू गिव मी द चांस टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। तो अगर देखिए आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन आपके साथ करना चाहते हैं, तो उनको कहीं न कहीं ये डर है कि पता नहीं आप उनको मौका देंगे या नहीं देंगे चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए। आपके पार्टनर का ये मैसेज है जनवरी के महीने में कि क्या आप उनको एक मौका देंगे? क्या आप उनको धनु राशि एक चांस देंगे? चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए, जो भी आप दोनों के बीच में मसले चल रहे हैं, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आपके पार्टनर आपको पूछ रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि पता नहीं आप उनकी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, आप उनको एक मौका देंगे कि नहीं देंगे। तो वो इनडायरेक्ट वे में मैसेज के थ्रू आपको ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप उनको एक चांस देंगे, एक मौका देंगे कि आप दोनों में चीज़ें फिर से ठीक हो जाए, चीज़ें बेटर हो जाएँ, इस तरीके का मैसेज है। हो सकता है उनको डर है, पता नहीं आप कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे या आप रिलेशनशिप में वापस आएँगे कि नहीं आएँगे, तो एक डर भी है उनको कहीं न कहीं। और तीसरा है, इवन दो आई डोंट शो इट, आई एम सॉरी फॉर हाउ थिंग्स वेंट बिटवीन अस। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो भले ही आपको शो नहीं करते हैं, आपको भले ही जताते नहीं हैं, भले ही आपको बोलते नहीं हैं, लेकिन उनको ये पता है कि भी उनको इस चीज़ का एहसास है या फिर वो आपसे माफ़ी माँग रहे हैं कि उनको पता है कि आप दोनों के बीच में जो भी हो रहा है वो गलत हुआ है, वो सही नहीं हो रहा और उनको इस चीज़ का एहसास है, इस चीज़ का ख़याल है कि मतलब आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है वो सही नहीं चल रहा। तो ये एक मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं।
तो ये 3 मैसेजेज़ है धनु राशि, देख लेना या तो तीनों मैच हो जाएँगे या कोई 2 हो जाएँगे या फिर 1 हो जाएगा आपकी सिचुएशन के हिसाब से। तो ये है रीडिंग आप लोगों के लिए और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।